ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मुझसे बात हुई असगर अली देवबंदी, जिसको लेकर आए थे मोहसिन देवबंदी। और जैसे कि मैंने चैलेंज किया था तो रोते गाते लेकर आया। मुझसे पूछा भाई आज चैलेंज कर रहे हो? मैंने कहा हाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तमाम देवबंदी को चैलेंज कर रहा हूँ, वहाबी को चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये रोते धोते असगर को लेकर आया। आप देखिए उसने कितनी जगह झूठे मक्कारी दज्जाली की है, मैं आपको सामने पेश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हवाला मैं दे रहा हूँ तफसीर नईमी पर, जो उसने झूठ बोला है। ठीक है, उसने कहा है, क्या कहा है, अब मुझे वो झूठ बोल रहा है, मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं इबारत आधी पढ़ता हूँ, हालांकि मैं पूरी पढ़ता हूँ, ये आधी इबारत पढ़ के मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और जब वो फंस गया था लान तान करके, और फिर फोन काट के फरार हो गया। ठीक है, तो इबारत देखिए सिर्फ इतना ही पढ़ा था। अहले सुन्नत की खूबियों में से, तफसीर नईमी के बता रहा हूँ, अहले सुन्नत की खूबियों में से एक खूबी ये है कि वो किसी पर लान तान नहीं करते और किसी को काफिर नहीं करते। ठीक है, बस इतना ही पढ़ा। और आगे ये है कि अहले बिदत की बुराइयों में से ये है कि बाज को काफिर कहता है और बाज उन पर लान तान करता है। ये अहले बिदत की बुराइयों में से बता रहे हैं और ये हमको कह रहा था। ठीक है, कितना बड़ा झूठा है। आप सुन सकते हो उस रिकॉर्डिंग में, उसने पूरी इबादत पढ़ी नहीं और मुझ पर झूठ बांधा। ठीक है, इतना बड़ा झूठा असगर है और मेरे पर इल्जाम लगा। ये एक हवाला दिया था, इसमें झूठ बांधा। और दूसरा आप ये हवाला देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास किताब है, ये किताब है हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने, किताब उस पर है, किताब मैं बता दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए मेरे पास किताब है, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफ़ज़ी या सुन्नी। बस इतनी ही इबारत मुझे पढ़ा और जब मैं बाद में उसको पकड़ा तो पूरी पढ़ा। ठीक है, और मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तुझको राफ़ज़ी साबित किया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। साबित नहीं किया, इल्ज़ाम लगाए थे उसने, साबित कहीं पर भी नहीं किया था। आप एक रिकॉर्डिंग भी नहीं सुना सकते हैं, इतना बड़ा झूठा है ये शख्स। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल कहा था, तो रोने लगा था। क्या है आगे इबारत, और जो राफिद की सोहबत में रहकर उनकी कुतुब देखकर अपने ईमान की दौलत बर्बाद कर चुके। ठीक है, ईमान की दौलत बर्बाद कर चुके। ठीक है, हालांकि हमने कोई शिया कुतुब देखकर अपने ईमान बर्बाद किया नहीं, इसने हमारे पर इल्जाम लगाया था। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा एक हवाला दिया था, हाँ फतावे रज़िया शरीफ का। फतावे रज़िया शरीफ, इसमें क्या झूठा पड़ा, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 717 है। इसमें क्या क्या कि माज़ल्ला आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने खवारिज को मुसलमान माना है। ठीक है, खवारिज को मुसलमान माना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा आला हज़रत में, क्या आप नहीं जानते खवारिज अल्लाह उन्हें रुसवा करे, रुसवा करे अमीरुल मुमिनीन मौलाए मुस्लिमीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिर करार दिया, फिर वो हमारे नज़दीक काफिर नहीं। जैसे कि इस पर दुर्र मुख्तार, बैरुल राय और रद्दुल मुख्तार, ठीक है, रद रद्दुल मुख्तार और दीगर कुतुब में तशरीह मौजूद है। ठीक है, और दीगर कुतुब में तशरीह मौजूद है। तो ये अगर कहेगा कि माज़ल्ला आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने ऐसा कहा है, तो ये तमाम जितने दुर्र मुख्तार, बैरुल राय और रद्दुल मुख्तार और दीगर कुतुब में तशरीह मौजूद है, तो उनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा। इसका जवाब नहीं दिया, वो खा गया। ठीक है, अब मैंने उसको जब फटा हुआ रशीदा के हवाला दिया, जो शख्स सहाबा इकराम पर लान तान करे, मलून, जो शख्स सहाबा इकराम को क्या है इबारत मेरे ध्यान से निकल गई, जो शख्स सहाबा इकराम, एक मिनट में निकाल लेता हूँ, क्या है कि इन हरामखोरों की इबारत में मुझे याद नहीं रहती है, कभी कभी निकल जाता है ध्यान से, वो इबारत मैं भी निकाल के बता रहा हूँ। मैं गलत पढ़ूंगा तो फिर रोएगा फोन करके, तूने गलत पढ़ा, तूने गलत पढ़ा, इसलिए मैं देख कर ही पढ़ देता हूँ। मेरे पास आ गई, ये आ गई फटा, हाँ ये है मेरे पास फटा हुआ रशीदिया, सफ़ा नंबर 274 है। क्या है, जो शख्स सहाबा इकराम की तकफीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने इस गुनाह कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। ठीक है, ये है फटा हुआ रशीदिया, जो इनका फतवा है, माज़ल्ला रब्बिल आलमीन, जो सहाबा इकराम की तफसीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को मस्जिद का इमाम बनाना हराम है और वो अपने एक गुनाह कबीरा से सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। इस पर हवाला कुछ भी नहीं दिया इस मर्दूस ने, सिर्फ अपने मन से फतवा दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने 4-5 किताबों के हवाले दिए हुए हैं, तो जो आला हज़रत फतवा लगाएगा वो उन तमाम पर फतवे लग जाएंगे। ये इस पर ये मरदूद फतावा रसीदिया की जिसे लिखी किताब रशीद अहमद गंगोही ने, इसने कोई हवाले नहीं दिए। तो मैंने इसका जब जो जवाब मांगा था, तो इल्ज़ामी जवाब अपनी
अकल के मुताबिक फिर दिया, फंस गया था तो फोन कट के भाग गया। 88 बार मजदूर फोन कट के भागा है। इसको शर्म नहीं आती देवबंदियों को, बेशरम लानती। अगर हिम्मत है तो मुझे कॉल करो, और ये उमैर कासमी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म है तो मुझे कॉल करो, नहीं तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। हाँ हेलो हेलो। सादिक। हाँ सादिक भाई। हाँ हाँ खैरियत है भाई। हाँ, खैरियत है अरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या हो रहा था, मैं वो वीडियो देख रहा था एक, अच्छा। उसमें आपने कमेंट किया कोई देवबंदी आपसे बात नहीं कर सकता है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो हाफिज साहब से बात कर सकते हो आप? हाँ लगाओ। चलो ठीक है, रुको लाइन पे रुको, हाँ काटना नहीं फोन। हाँ। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही क्या हेलो। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। हाँ मोहसिन बोल रहा था जी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक सादिक भाई है जो आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब वो बरेली मस्तक के शायद मुनाजिर है, पता नहीं क्या है। कौन सादिक? ये कौन है आप? गुजरात के है ना सादिक भाई? हाँ मैं गुजरात सूरत से हूँ। ये कौन है? जी अली असगर साहब, आप बोल रहे थे ना? अच्छा अली असगर साहब, वो पकौड़े ले। आप फोन पे देखिए भाई, सुनो ना भाई, आप खामोश हो जाओ, बात करा देना। आप खामोश हो जाओ, बात करा देना। एक मिनट रुको ना, कुछ बात का नतीजा निकले। हाँ बस खामोश हो जाओ। अभी 5-6 दिन पहले सुनो, मेरी ख्वाहिश हर देवबंदी को दलील करना है, वो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह। अब आप रुक जाओ। अभी 4-5 दिन पहले हम आए थे, दलील होकर काट के भागे हैं। ठीक है, अपना मौजू लेकर आए थे, झूठ पता इबारत में पढ़ के भागे। अभी देखिए मैं तो नहीं था ना उधर पे। अरे भाई इल्म में इजाफा चाहते हो ना, इल्म में इजाफा चाहते हो ना, तो खामोश रहो। चाहिए लेकिन इस तरीके से तो खामोश रहो, खामोश रहो। मैं कोई लाइनी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात कर सकते हैं, आप बात हाँ करेंगे। तो नहीं और बात नहीं करना देना, जाने दो बेटे, सुनो। नहीं भागो नहीं असगर भागो नहीं। देखो कायदे से मैं भागो नहीं यार, मैं लिख के रखता हूँ, टाइम टू टाइम बात करो। हाँ आप रुक जाओ तो मुझे बोलने तो दो। पहला टर्न आपका। जी चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मुझे बोलने दो। ठीक है, अब बोल चुके ना, खामोश हो जाओ। पहले बोलने तो यार। 2 मिनट बोलेंगे। मोहसिन भाई आप जरा तो मैं खामोश करा देना। मुझे हाँ चलो ठीक है, बोलूँ मैं? एक सेकंड 40 हो गया, बोलिए। कितना हुआ? 40 हो गया, बोलिए। 40 हो गया? अरे मतलब 40 सेकंड पे था मैं, तो आप वापस 40 पे आएगा तो 1 मिनट हो जाएगा, दूसरे 40 पे आएगा तो 1 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। चलो ठीक है, 2 मिनट का बोलने का मुझे मौका मिला है। एक सेकंड। हाँ 1 2 3 रेडी। चलो ठीक है। अब जैसे 4-5 दिन पहले मुझे अली असगर साहब से बात हुई, ये हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ झूठ मंसूब करके भागे, हमारे सुन्नियों की तरफ झूठ मंसूब करके भागे कि मैं राबती हूँ। मुझे कहा था, इसने साबित नहीं कर पाए। झूठ परात इबारतों को तोड़ मरोड़ करके मैंने कहा कि इबारत के मौके बयान करके बात करो। ठीक है, इन्होंने नहीं किया। चलो वो बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मैं आला हज़रत से बात करना चाहता हूँ कि तुम तमाम देवबंदी कहते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने अपने हम मतलब फतावे से काफिर हैं। मैं अली असगर से इस पर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस पर आप बात करेंगे अली असगर साहब? बोलिए, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। हाँ मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। अबे बोलो। हाँ बोलो भाई, जब इस पर बात ही नहीं करना है, इसलिए मौजूद गलत है कि मुझे राबती साबित करके भागा। जब बात ही तुम्हें इस पर नहीं करनी है
तुम्हारी छेड़ने की जरूरत क्या करो, जब तुम छड़े हो ना जरूर ना, तो जवाब लोगे। अगर तुमको जवाब देना करते क्यों तुम? जो भी जुमला इस्तेमाल है सोच समझ के इस्तेमाल करना कि अगर है क्या हालात चले गए। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। खामोश रहो, हम पर अरे तुमने आवाज भुगतान कट रही है, लगाया है। पागल है, आवाज कट रही है, मैं कह रहा हूँ। खामोश रहने दो, खामोश रहने दो। एक पागल, आवाज कट रही है, मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ, आवाज कट रही है। लानत ले कासिफी। मोहसिन भाई मेरा टाइम देखना, आप तो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। अरे आवाज कटी थी जब मैं बोला था, रिकॉर्डिंग सुन लेना। अभी 31 एक सेकंड। हाँ चलो बोलो बोलो। जब उसको इस पर बात ही नहीं करनी है कि उसको मैंने राजी साबित किया था, तो फिर ये मौजू छोड़ा क्यों? और फिर झूठा क्यों कहा मुझे कि झूठ बोलकर भागा? जब इसने ये इल्ज़ाम लगाया है तो जिम्मेदारी उसकी है कि मुझसे जवाब ले। ठीक है मोहसिन भाई, मैंने आपको ये भेज दिया स्कैन, जरा उसको भेजो आप। ये मैंने किताब मेरे पास है, हज़रत अमीर माविया पर एक नज़र, मुसन्निफ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ठीक है, उनकी किताब है। उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 96 में, अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे? या राज़ी या सुन्नी, जो रवाफिज़ की सोहबत में रहकर या उनकी कुतुब देखकर अपनी ईमान की दौलत बर्बाद कर चुके। मैंने उससे कहा था तो उलमा काफिर कहता है कि तो खुद काफिर है कि तेरे घर से तेरा कुफ्र साबित हो रहा है कि तेरा ईमान। दूसरे दो चीज साबित किया जा रहा है किताब से। एक तो अमीर मुआविया को बुरा कहने वाला, क्या इनके मजहब में, इनके धर्म में सहाबी को बुरा कहना जायज है? आगे लिख रहा है कि अपना ईमान बर्बाद कर लिया है, तो जिसका ईमान बर्बाद हो जाए मुसलमान होता है क्या? और झूठ बोल रहा है कि ये साबित नहीं कर पाया। जब तुम कोई बात करनी नहीं है तो कुछ छड़ी क्यों जाते हो तुम आगे? और तुम्हें अगर शौक है तुम्हारा मुजद्दिद काफिर सा सुनने में, कितना बड़ा शौक है, और कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। लेकिन तुम खुद छड़ते हो किसी मौजू पर बात करो। तुमने कहा कि हमसे कोई बात नहीं कर सकते, चैलेंज कर रहे हो, और जब हम फोन कर रहे हैं तुम बोल रहे कि इस मौजू पर बात करेंगे। अब जब ये तुमने छेड़ा तो सबसे पहले मौजू चढ़ दिया है, मैंने ये दलील पेश किया है, तुम्हारे घर से तुम्हारा बेईमान होना साबित हो रहा है, अपना ईमान साबित करो तुम। हो गया, मैं बोलूं? तुम्हारा हो गया, ये काफी हो गया, मैं बोलूं? अभी नहीं हुआ। तो बोल रहा है बीच में। अगर तुम कहोगे तुम बेईमान नहीं हो, फिर अपने हकीमुल उम्मत पर हुक्म लगाओ, ठीक है? अगर तुम कहो, मान लो कि तुम बेईमान हो, अब उस पर एक हवाला भेज दो, बोल दिया। चलिए ठीक है, हो गया, 2 मिनट हो गया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, ठीक है? अब मेरा 2 मिनट। देखिए, ये इसने इबादत में क्या खयानत थी उसका मैं जवाब देता हूँ, एक इल्ज़ामी जवाब देता हूँ, एक इल्मी जवाब देता हूँ। सुनो, पहले अली अकबर ने कहा कि हम मादल्ला हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला को बुरा कहते हैं। उस रिकॉर्डिंग में इसके भी चैनल पर डला हुआ है, मेरे भी चैनल पर डला हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं इसकी इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ और इनके एक इल्ज़ामी एक इल्मी जवाब देता हूँ, ठीक है? देखिए, इन्होंने इबारत भेजा हुआ है दोबारा, हालांकि पहले भी मेरे पास इबारत भेज चुके हुए, ठीक है? क्या है इबारत में? अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे? या राफ़िज़ी या सुन्नी, जो रवाफ़िज़ की सोहबत में रहकर उनकी कुतुब देखकर अपने ईमान की दौलत को बर्बाद कर चुके, ठीक है? ये है। अब इन्होंने क्या कहा कि तुम हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ताख हो। हमारी कोई गुस्ताखी साबित नहीं है, ये इबारत सिर्फ बताई है, हमारी कोई गुस्ताखी साबित नहीं है। ये एक इल्ज़ामी जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे पास किताब है इनके, फतावे रशीदिया। किताब का नाम क्या है? फतावे रशीदिया। हम तो नहीं है, साहबा इकराम को गुस्ताख तो है नहीं, साबित यहाँ पे नहीं है कि हम साहबा इकराम को माज़ल्ला गुस्ताख। ये देखिए मेरे पास किताब है फतावे रशीदिया, सफ़ा नंबर 274, ठीक है? क्या है इसमें इबारत में कि जो शख्स साहबा इकराम में से किसी की तकफीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, और वो अपने इस गुनाह कबीरा से सुन्नत जमात से खारिज ना होगा, ठीक है? वो मुसलमान ही रहेगा। ये है इबारत, सुनो, ये इबारत की सुन्नत जमात से खारिज ना होगा, ठीक है? फिर मस्जिद का इमाम बनाना उसको हराम है। अब मुझे इसका जवाब दो, हमने तो वहाँ गुस्ताखी कोई की नहीं, सिर्फ वो कह रहे हैं कि कौन मिलेंगे, और वहाँ पे मैंने वजाहत करके भी बताई थी कि वो सुल्ले कुल्ले टाइप रहते हैं, वो जो सिया नास्ती की किताब देख करके वो मादल्ला हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते बुरा भला। हम तो कहते ही नहीं मादल्ला, हम तो कहते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल इबारत मौजूद है। क्या है, मैं दोबारा सुनाता हूँ। नहीं हुआ, बाकी है, मैं भी देख रहा हूँ, टाइम बाकी है अभी। जो सब बोल रहा हूँ, क्या मैं सुनो, दोबारा सुना दे रहा हूँ एक बार, 10 सेकंड। जो शख्स साहबा इकराम में से किसी की तकफीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को
इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने एक गुनाह कबीरा से सुन्नत जमात से खारिज ना होगा, मतलब इनके नजदीक वो मुसलमान ही रहेगा। ठीक है अली असगर साहब बोलिए। टाइम कितने ले लिए? ठीक है सामीन देखें, जब मैंने इसको घर से उसके घर से बेईमान साबित किया, उसकी जिम्मेदारी पर बात करता हमारी किताब के पास आ गया। उलमा देवबंद के चौखट में हाथ फैलाने के बगैर, सर टेकने के बगैर तुम्हारी कोई खैर नहीं है, तुम्हारी आखिर इसी के अंदर है। जबकि तुम से मैंने साबित किया, ठीक है, कि तुम्हारा हकीम उलमा तुमको बेईमान कह रहा है, तुमने उस पर कोई तबसरा नहीं किया और तुमने कहा कि इल्जामी पहले देता हूँ बाद में तहकीकी जवाब दूंगा। ये मेरे पास तेरे नहीं हुई है, कितना बड़ा जाहिल है ये, अपने आप को चैलेंज करता है कि वो कोई देवबंदी हमसे बात नहीं कर सकता। इतना बड़ा जाहिल है कि इसका हकीम उलमा कह रहा है कि चूंकि जवाब तहकीकी बात होता है, इसलिए कहा सबसे पहले मैं इल्जामी जवाब दूंगा और तहकीकी जवाब दूंगा। तो ये अपने बड़े बड़े काबिर उलमा की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं? जब तेरे अंदर औकात नहीं है, तेरे सलाहियत नहीं है, क्यों चैलेंज करता है देवबंद के उलमा को और मुनाजिरों को? क्यों रुस्वा होता है? हकीम उल कह रहा है कि सबसे तहकीकी जवाब होनी चाहिए, अब में इल्जामी जवाब। ठीक है, अब दूसरी बात तूने एक बात कही है फतवा रशीदिया से कि सहाबा की तकफीर कर वो काफिर नहीं होता। तुम्हारे मुजद्दिद की किताब है फतवा रशीदिया जिल्द नंबर 6, उसमें लिख रहा है अमीरुल मुमिनीन मौलाए मुस्लिमीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को काफिर करार दिया, फिर वो हमारे नजदीक काफिर नहीं है। खवारिज के मुतालिक कह रहा है कि सहाबा को काफिर कहा, किसको? अली रजी अल्लाह अन्हु को, फिर भी हमारे नजदीक काफिर नहीं है। तुम्हारे को उससे सब साबित है। और हवाला कहाँ से दे रहा है कि दुर्रुल मुख्तार, बहरुल राइक, रद्दुल मुख्तार, और ये मोतबर कुतुब में तफसीर है, ये भी कह रहा है उसका मुजद्दिद। तुम्हारे घर से बात वाज़ेह है, कई मरतबा हमने इसका जवाब दे दिया, दलाइल तुम्हारे घर से दिया, फिर बार बार एक मौजू को दोहराकर जूते खाने की क्यों आदत पड़ी है तुम्हारे अंदर? मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा उसूल है, कि बार बार एक तरह करके जो समझ रहो मोहसिन में बोलेंगे, समझ रहो तुम्हारा साबित है कि तुम्हारा मुजद्दिद खुद कहता है कि साहबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं है। तो हमारे काफिर नगर लिख दिया, तुमको जान बचाने के लिए वहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? तुमको तो ये कहना चाहिए था कि तुम्हारा हकीम ने तुमने बेईमान खाया, तुमको वो झूठा है कि तुम बेईमान हो, तुमको ये। और इतनी बड़ी बेवकूफ हो, इल्जामी जवाब बाद में दे रहे हो, पहले दे रहे हो, तहकीकी जवाब बाद में दे रहे हो। तुम्हारा वसूल है तहकीकी जवाब पहले देने चाहिए, है? तुम क्यों आते हो मैदान वहाँ से? हो गया टाइम। बस कर बहुत सीख लिया, पागल हो गया, इसको बताने का बहुत सवाल हो गया। अब देखिए मैंने जो ये बात फतावे रशीदिया की इबारत पे इसको हाथ भी नहीं लगाया। सामी नजर जरा देखिए, ये कितना डरपोक इंसान है, अपने आप को मुनाजिर कहता है, इसको शर्म भी नहीं आती है। ये लोगों को धोखा देने के लिए झूठी मोटी इबारतों को तोड़ मोड़ के पेश करता है, क्योंकि जैसे कि इन देवबंदियों में ये राइज है और इनके बगैर इनका धर्म चलता नहीं। ठीक है, ये तो थानवी साहब से भी साबित है, वो झूठ भी बोला करते हैं, वो इबारत भी मैं पेश कर सकता हूँ, अगर कहिए तो मैं भी पेश कर दूंगा, वो मामला अलग है। इनका धर्म ही पर अब झूठ पर ही टिका हुआ है। अगर ये सच बोलेंगे तो ऑटोमेटिक इनका पूरा धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे जवाब दिया था हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबारत पर कि हमने गुस्ताखी कहाँ की है, वो साबित कर नहीं पाया। उधर से कूद के भागा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, ठीक है ना, उधर से भागा। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबारत पर मैं आया था कि उस पर जवाब दो, उस पर जवाब नहीं दिया, वो जवाब खा गया मस्जिद में। ठीक है, इतना बड़ा खबीस लानती है ये, इसको मालूम ही नहीं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, और ये मुनाजिर है, जाहिल एक नंबर का, अजलुन्नास है। ठीक है, ये हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सबसे पहले बात शुरू हुई थी, उसके बाद में ये भागा किधर, जब मैंने इसके फतावे रशीदिया की इबारत पेश की तो ये कह रहा हमारे घर पे क्यों नहीं है, हमारे घर पे क्यों है? पागल, इसी को तो कहते हैं कि जो मौक़िफ़ बयान करके बात करोगे ना, तुम तो हमको साबित नहीं कर पाए, लिहाजा तुम खुद साबित हो गए कि माज़अल्लाह हज़रत जो शख्स सहाबा इकराम की तकफ़ीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को मस्जिद का इमाम बनाना हराम है, और वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज ना होगा। इस इबारत को हाथ भी नहीं लगाया, अब रोना रो रहा है कि हमारे घर पे क्यों है? बेअकल, तुम्हारे घर को इबारत मिलेगी तो हम पेश नहीं करेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ ना कि मौक़िफ़ तय करके बयान कर, मौक़िफ़ तय करके बात कर। इसीलिए उस दिन जान छुड़ा के भागा था। मैं बार बार कह रहा था कि मौक़िफ़ बयान करके बात करो, मौक़िफ़ बयान तय करके बयान करो। और जहाँ तक ये फतावे रज़िया में बयान है, ठीक है ना, नहीं हुआ यार, मैं भी देख रहा हूँ। खामोश रहो सामीन देखें, इतना बड़ा झूठा है, बोल रहा है कि हवाला गलत दिया है, या सबसे पहले एक हवाला दोनों वो लानत भेज रहा है, लानत है।
मैंने उसके घर से उसके मुजद्दिद के नकी अली की किताब दुआ, उसने लिखा है यानी अहले सुन्नत का सेवा ये नहीं कि वो लोगों को बुरा भला कहे या गाली दे या लानत करे, बल्कि हम अहले सुन्नत का सेवा तो उन चीज़ों से दूर रहना है। ऊपर लिखा है अहले सुन्नत की खूबियों में से है कि किसी पर लानत नहीं करते और किसी को काफिर नहीं कहते, और अहले बिदात की बुराइयों से ये है कि बाज़ को काफिर कहता है, बाज़ उनका बाज़ पर लानत करता है। तो सादिक रज़ा अपने आपको साबित कर दिया वो कि बरेलवी नहीं है, क्या अहले सुन्नत नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है। वो तो क्या कह रहा है कि अहले सुन्नत खूबी में ही है, किसी लानत नहीं कहते। और लानत इनके हर जितने मुजरा करने वाले हैं सबकी ज़बान पर यही बात होती है कि लानत करो, लानत भेजो उसके ऊपर। तो तुम अहले सुन्नत से खारिज हो, तुम नकी अली के उसूल से, ठीक। दूसरी किताब तफसीर अल कलामुल अवज़ह फी तफसीर सूरह अल-नसर, उसमें वही बात कह रहा है कि अहले सुन्नत की खूबियों में से है कि किसी पर लानत नहीं करते, किसी का नहीं, और तुम काफिर को काफिर कह के और किसी को लानत भेज करके तुम क्या हो गए, अहले सुन्नत से खारिज हो गए, तुम बेलवी भी नहीं है। स्वामी ये कह रहा है कि मैंने हवाला गलत दिया, हवाला नहीं दिया, वो जवाब नहीं दिया, बोले जवाब से भाग रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हारे घर से, तुम्हारे हकीमुल उम्मत की किताब से मैं साबित कि तुम बेईमान हो, तुम रवाफिद के सोहबत याफ्ता हो, और तुम सामीन देखें फिर लानत भेज रहा है। अपने नकी अली के फतवे से अहले सुन्नत से खारिज हो रहा है, तू अपने वसूल से। तो ये इतना बेशरम बेहया बन गए तुम, अपने कम से कम बड़ों को तो मानो उसकी बात पर। तूने कहा कि तुझे सब कर रहा है, तूने कहा कि मैं फतवा रशीदी का जवाब नहीं दिया, मैं फतवा रशीदी का जवाब देने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास, या तुम्हें तुम्हारे घर से बेईमान साबित करने के लिए आया हूँ, बेईमान साबित करने के लिए आया हूँ। हो गया भैया, हो गया, समय हो गया, खामोश हो जाओ। सामीन और नाज़रीन जरा गौर फरमाइएगा, ये है अली असगर देवबंदी, बहुत बड़े मुनाजिर हैं, ठीक है। अभी किस तरीके से जान छुड़ाया, मैंने तो इबारत का जवाब दिया, आप किस तरीके से छटपटा रहे, जैसे किसी तालाब से, नदी से, कहीं से पानी में से मछली निकाल लिया जाए और किस तरीके से छटपटाते हैं, उस तरीके से अली असगर छटपटा रहा है। क्या कह रहे हैं, उसका जवाब दे दे आया, उसका जवाब दे रहे हो। देखो इसकी घबराहट, देखो किस तरीके से घबरा रहा है। इसी को कहते हैं देवबंदी बहुत बड़ा झूठा होता है। इसको कुफ्र मैंने दिखाया इसके घर का, तो उसको कुछ हाथ भी नहीं लगा रहा है, बल्कि जान छुड़ा रहा है। कह रहा है क्या कि मैं उसका जवाब देने, मतलब उसको काफिर मान लिया। माशाअल्लाह, चलो ठीक है, मैं आप ये इबारत सुनो। ये मेरे पास किताब है मसलक देवबंद, ठीक है, किसी फिरके का नाम नहीं, इत्तिबा सुन्नत का नाम है, किताब है मेरे पास, सुन लो अब तुम क्या हुए, तुम तो इल्जाम लगाए कुछ। हाँ रुक जा, चालू रख। मैं किस तरह भेज रहा हूँ तेरे पर्सनल पे सवाल। अरे हाँ रे, चालू रख, ये ले सब भेज दिया तेरे पास, भेज दिया। इसको देख, अपने पर्सनल आंखों से देख। हाँ देख पढ़, मैंने हवाला भेज दिया। एडिट करके मत भेज। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, ये देखो छटपटा रहे। पहले असल इबारत, ये असल नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये असल किताब है, मैं कह रहा हूँ ये असल किताब है। ये क्या लिखा है? हाँ, ये क्या है, किताब का नाम है मसलक देवबंद, किसी फिरके का नाम नहीं, इत्तिबा सुन्नत का नाम है। इसमें क्या लिखा है देखो, ये खुद क्या हुआ अभी पढ़ के दिखाता है, इसकी दिल्लत सबके सामने आ गई। इसीलिए कहता हूँ ना, दुनिया देवबंद में कोई है ही नहीं जो पैदा हुआ जब से। अरे खामोश हो जा मत देख। ये क्या लिखा है, जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले, ठीक है, नक्शे कदम पर ना चले, वो मसलक देवबंद से हटा हुआ है। तो क्या हुआ भाई, तुम क्या हो, तुम क्या हुए? पूरी इबारत पढ़ा मैंने, पूरी इबारत मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा। और नीचे क्या है, दारुल उलूम देवबंद के बारे में लिखा है, हेडिंग पढ़ा। जो इबारतें अकाबिर से, जो सुन दिल में बड़बड़ा मत, तेरी दिल्लत हो के बड़बड़ा मत। जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले, ठीक है, तो मसलक देवबंद से हटा हुआ। तो तुम कौन हो पहले बताओ? टाइम हो गया। तुमने अपनी नहीं, तुम तो अपनी इबारत से इनकार कर दिए, भाग गए। तो मसलक देवबंद से तुम खारिज हुए। अब तुम हो क्या, पहले वो बताओ, अपना तारुफ कराओ, पहले तारुफ कराओ, पहले अपना तारुफ कराओ। तुम हो कौन, देवबंदी हो या कौन हो बताओ? अपने अकाबिर को तो तुम लात मार दिए, अब तुम सिर्फ इतना बताओ तो तुम हो कौन, अपना तारुफ कराओ। ये दलील हो गया, सिर्फ बताओ पहले, सिर्फ इतना बताओ पहले तुम हो कौन, बस। देवबंदी हो, वहाबी हो, क्या हो, इतना बताओ। जल्दी बोलो, जो खामोश कराओ मुस्लिम देश को। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, पहले वो बताओ तुम देवबंदी हो क्या हो, मैं तो इबारत के ऊपर जवाब लाऊं। पहले
खामोश रहो। हाँ फजूल बकवास नहीं, खामोश रहो। मेरा फजूल, मैं तो जवाब मांग रहा हूँ। सामीन देखें, अरे फिर बोल रहे सामीन देखें, मेरे पास किताब है देवबंदी मजहब के मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मेहर अली साहब लिख रहे हैं किताब के अंदर कि उलमाए देवबंद के 6 इमाम, ठीक है, इसमें शक नहीं कि देवबंदी मजहब का असल बानी और ख्यालात का मौजूदा मौलवी इस्माइल दहलवी पर नाम दिया है। मौलवी इस्माइल दहलवी, कासिम नानोती, गंगोई, अम्बेडकरी, अशरफ थानवी, हुसैन अली ये मदनी, ठीक है, एक 6 का नाम लिया। और इसका मसलक का उसूल ये कि उसका कौल हुज्जत है जिससे मसलक का तशख़्ख़ुस कायम। ये साजिद रजा ना मुनाजिर है, ना आलिम है, ना हाफिज है, जाहिल है। इसको अगर कहा जाए कि फला कुरान की फला आयत पढ़ नहीं पाएगा, तो ये किसी ने किताब भेजी है, किसी किताब में मसलक के देवबंद किसी तरीके का नाम नहीं, सिवाय सुन्नत का नाम है। सामीन बताएं, क्या साजिद रजा साबित कर सकता है कि देवबंद मसलक किताब जो लिखा है मेरे साहब ने, उसमें इन अकाबिर का नाम है जिससे मसलक का तशख़्ख़ुस कायम है? क्यों अपने धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हो? क्यों रुसवा कर रहे हो? तुम लोग को क्या जरूरत पड़ी मुनाज़रे के मैदान में आने के लिए? हैं, तुमको वजन भी नहीं मिलती थी, ऐसा कहना क्या आगे रोजी कमाओगे? हैं, इससे रुसवा करो अपने धर्म को, अपने कमाओ ना, बजीबी बच्चों को पालो ना। क्यों रुसवा करो तुम्हारे धर्म को? तो तुम्हारे वसूल पता नहीं क्या वसूल तुम्हारा। और ये पहली बात है हेडिंग पे पेश कर रहा है, हालांकि उसके अंदर खुलासा बहुत दिया है, बहुत जबरदस्त बात लिखी है यहाँ। इसके ये साजिद रजा के गले में जो इसका लानत का तौर नहीं मिलेगा का, ये खुलासा करेगा नहीं। जो बोल रहा हूँ तो पढ़, ये पढ़ नहीं पा रहा है। आगे खुलासा दिया है, आगे लिखा है देवबंद दीन की जामियत और इत्तिबाए सुन्नत का दूसरा नाम है। आगे क्या है पढ़ नहीं रहा है मुसामिन। तब मैं तुम्हारे को यही बात कर रहा हूँ, तुम उसको जहाँ से जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है? क्या तुम्हारी फितरत में यही है कि जब तुम पैदा होते तुम्हारे माँ बाप तुमको यही सिखाते हैं कि बस झूठ और तोड़ मड़ो करके अपने मुजद्दिद की तरह अहले सुन्नत और मुसलमानों को बदनाम करो? तुमको शर्म नहीं आती है? तुम इबारत को इबारत क्यों पढ़ रहा है? तू हो गया अभी नहीं जब तुम आगे क्या लिखा हुआ है तो पढ़ क्यों नहीं रहा है? तो आगे पढ़ दिया, तू उतना ही पढ़ा तो तुझे तेरे मर्जी के मुताबिक है। जहाँ आगे खुलासा किया है उसके मुताबिक तुम पढ़ नहीं कर, तुझे मौत क्यों आ रही है? टाइम हो गया, हो गया चलो। हाँ चल, खामोश हो जा, खामोश हो जा। सामीन और नाज़रीन जरा गौर फरमाइए। आप देखिए किस कदर छटपटाया, किस कदर ये छटपटाया। जिस तरीके से उस दिन ये इबारत पढ़ रहा था कि अहले आदत इमाम माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, शिया या सुन्नी। बस इतनी पढ़ के इबारत खा गया था। और इस कदर ये देखो दज्जाली कर रहा है, कह रहा है कि मैं पूरी पढ़ के सुनाता हूँ, पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि इसके मतलब का जो रहता है वही पढ़ के सुनाता है बस, क्योंकि मक्कार आजम साहब है, ये हमेशा देवबंदी फिरके में जब से गया है मुर्तद हुआ है, काफिर हुआ है, तो ऐसे ही हुआ है, बदमज़हब हुआ है। तो जब से ऐसे ही हुआ है, ये आधे इबारतें काट छाट के पेश करता रहता है, बोलता है कि ये 6 अकाबिर है। तो भाई हमारे तो कोई इतराज़ नहीं है भाई, सिर्फ 6 अकाबिर है ये बताओ। वहाँ पे सिर्फ का लिखा हुआ है कि सिर्फ 6 अकाबिर है, वो मुझे दिखाओ। सिर्फ का मतलब सिर्फ दिखाओ, वहाँ सिर्फ 6 लिखा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने तुम्हारे को फतावे रशीदा की इबादत पेश की, उसको तुमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। और जब मैंने यह किताब पेश की तो कह रहा पूरी पर मैंने क्या पढ़ा, पूरा जुमला यहाँ पे मुकम्मल मैंने किया। ये कह रहा पूरी किताब पढ़ के सुनाओ। जाहिल बेअकल इंसान जहाँ तक जुमला मुकम्मल है वहाँ तक पढ़ के सुनाया। अब ये इतना बड़ा बेवकूफ़ जाहिल है कि जहाँ तक जुमला मुकम्मल होता है वहाँ तक बात पूरी होती। मैंने बार बार पढ़ के सुनाया, फिर भी एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। अब लिहाजा ये देवबंदियत से भी खारिज हो गया, सुन्नियत से भी खारिज हो गया, ये अब एक दहरिया बन के रह गया। तो इस कदर ये छटपटाया हुआ है अजगर और देवबंद, इस कदर छटपटाया हुआ है, तो कह रहा पूरी पर। हालांकि किसी को भी दिखा दूंगा मैं, ये स्क्रीन शॉट में भी आएगा कि वहाँ पे जुमला पूरा मुकम्मल है। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, सुन ले क्या है जुमला, पूरा सुना देता हूँ। जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले, ठीक है, वो मतलब के देवबंद से हटा हुआ है, वहाँ से जुमला मुकम्मल, बात खत्म हो गई। अब ये कहो कि तुम पूरा आगे पढ़, तुम देखो वो इबारत अलग है, तुम देखो आगे वो इबारत अलग है या एक है। अगर एक है तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, ठीक है। इबारत वहाँ से खत्म हो गई, नीचे से दूसरी लाइन शुरू हुई है। मुझ पर कहते झूठ बांधा है ये लानती खबीस अजगर के बंदे। नहीं हुआ यार, बाकी है मेरा। तुम बहुत बेईमानी कर रहे हो, अभी हुआ ही नहीं। मुझे बोलना है कि इतना देर हुआ ही नहीं, तुम 2 मिनट बोल रहे हो यार। मैं भी देख रहा हूँ यार, ठीक है। अभी देखिए ना, तो फतावे रशीदा की इबारत का जवाब नहीं दिया। अब ये जो मैंने बताया है, ये कह रहे मैंने आधी इबारत पढ़ी, वहाँ से जुमला मुकम्मल पूरा बता दिया। अब मुझे ये बताया कि अजगर देवबंदी ये है क्या। ये तो मैं तो इसको सिर्फ इसके तारुफ के लिए देवबंदी कह रहा हूँ। अपने वसूल के, अपने अकाबिर की जो ये किताब है
इसके वसूल से अब ये देवबंदी है, वहाबी है, सुन्नी है, ये क्या है, सिर्फ इतना ही मुझे बता दे बस, फिर आगे मैं बात करूंगा। नहीं क्योंकि ये काफी, बोलेगा। क्योंकि ये आगे साबित हो गया कि अपने आप को साबित क्या करना है, उसको पहले किताब की रोशनी में अपने आप को साबित करे कि ये बंदा है क्या। चलो पहले अपने आप को साबित करो, चलो साबित करो। शामीन देखिए, मैंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह मुतालिक जो इबारत पेश की थी, वो बोल रहा है कि अमीर मुआविया को बुरा करने वाले कौन मिलेंगे, सुन्नी या शिया। शिया का नाम ही मैंने नहीं लिया, और वो बोल रहा है यहीं तक पड़ा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लानतल्लाह अल काज़िब। ये क्या बोला अभी शामीन, इससे पहले वाइस को दोबारा आमीन आमीन आमीन। झूठा कज़्ज़ाब बोल रहा है कि राफ़ज़ी सुन्नी या शिया या सुन्नी, बस यहीं तक पड़ा है, ऐसा ये अल्फाज यहाँ तक बोला उसने, हालांकि मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ी, और इसने खुद भी पढ़ा है मरदूद ने। अमीर मुआविया को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या सुन्नी जो रवाफिद की सोहबत में रहकर या उनकी कुतुब देखकर अपनी ईमान की दौलत को बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तक पढ़ा मैंने, ये बोल रहा है कि नहीं वहाँ तक काट के पढ़ा है। इतना कज़्ज़ाब है, अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए किताब ले रहे हो हैं। और आगे उसी किताब में लिखा है कि तमाम सहाबी का इनकार करना नबी वसल्लम का इनकार करना है। ठीक है, आगे हवाला मैंने, अब ये छेड़ करके कहाँ है वो फतवा रशीद पर बोल रहा हुआ भी तक नहीं। मैंने उसका जवाब दिया उसके घर के मुजद्दिद की किताब से, फतवा रज़वी थे। मैंने कहा वही बात तुम्हारे घर में बात लिखी हुई है कि जो अमीरुल मोमिनीन को खवारिज ने जो है काफिर कहा, लेकिन वो उसका मुजद्दिद कह रहा है हमारा नज़दीक काफिर नहीं। तुम्हारा तो वही मसलक है, तुम्हारा तो वही अकीदा है, जो अकीदा तुम्हारे हो उसकी अकीदा में सामने वाला तुम कुफर फतवा लगा रहे हो। क्या तुम्हें कुफर का शौक है? बहुत शौक है, बहुत शौक है। दूसरी बात सामने उसने जो हवाला भेजा है उसके बाद वो बोल रहा है कि मैंने मुकम्मल, इतना कज़्ज़ाब झूठा है, मैं स्क्रीन पे लगा जब वीडियो बनाएगा मैं वो भेज दूंगा इंशाल्लाह, वहाँ लगा देगा वो। ये मरदूद बोल रहा है मैंने मुकम्मल इजारत करी है, वहाँ खत्म, आगे कुछ नहीं है। हालांकि सामने उसने निशान लगाया, वो हेडिंग है, आगे लिखा है देवबंद दीन की जामियत और इत्तिबाए सुन्नत का दूसरा नाम है। उसके बाद जो खुलासा किया गया है, इसकी धज्जियां उड़ाई है और इसके साजिक जुर्फों के गले पर उसकी रुसवाई जिल्लत खारी का तौक बनाया गया है। ये मर्द छोड़ नहीं रहा है, उसको पढ़ नहीं रहा है, तेरी हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ने की, पूरी नहीं हो रही। सामीन देखें किस तरह है, समाज की तरह हंस रहा है। ये हिम्मत मैं मुकम्मल पढ़ रहा हूँ, ये बोल रहा है काट के पढ़ रहा है, ये काट के पढ़ रहा है, बोल रहा है कि अली असगर बोले उसकी किताब बोले मैंने मुकम्मल पढ़ दिया। हालांकि सामने मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी बात क्या है, ये लिखा है जो काबिल देवबंद के नक्शे कदम पर न चले वो मसला के देवबंद से हटा हुआ है। ये एक हेडिंग है। उसके बाद खुलासा किया है कि मसला के देवबंद जो है कुरान सुन्नत की इत्तिबा का नाम है, दारुल देवबंद दीन की जामियत और इत्तिबा सुन्नत का दूसरा नाम है। यानी जो देवबंदी है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इत्तिबा करने वाला है। हो गया, टाइम हो गया। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ सादिक भाई, इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, मगरिब का वक्त हो रहा है। भागो नहीं, मगरिब क्या भागो नहीं, मुझे जवाब ले लो, 2 मिनट रुक जाओ। नहीं बस 2 मिनट रुको, मेरे जवाब दे दो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ मुस्लिम भाई, अली असगर भागो मत, सुन के जाओ। बोल रहा है देखो आप झूठ बोल रहे हैं, आप पढ़ाएगा ये। तुम्हारा 2 मिनट हो गया, तुम खामोश हो जाओ, भागो मत। कहाँ से हुआ? अभी 2 मिनट पूरा हो गया, तुम्हारे को तो अभी रोका है, मुझे थोड़ी रोका हुआ है। नहीं भागो नहीं, एक बार जवाब लेते जाओ। भागो नहीं अली असगर, भागो नहीं। झूठ पर अल्लाह की लानत हो। अभी इधर अजान भी नहीं हुई है, अभी इधर होगी 28 पर अजान होगी, 30 पर अजान होगी, 7:30 पर अजान होगी। लानत झूठ पर अल्लाह की लानत हो। तुम बात करो, यहाँ देखना 7:30 पर अजान होगी। ये मुझसे 2 मिनट लेके भागो, जवाब जलील हो चुके अच्छे तरीके से। हाँ अब ये देखो जवाब लेके भागेगा इधर, जल्दी से जवाब लेके भागो इधर से। अब तो ये किसने कहा कि फतावे रजा कि मैंने पूरी इबारत पढ़ी नहीं, भागो मत अली असगर, भागो मत, हर बात के एक बार में भागो। जैसे कि इसने बोला कि फतावे रजा की पूरी इबारत पढ़ी, लेकिन हालांकि इसने मस्जिद ने पूरी इबारत पढ़ी नहीं, कट के इबारत पढ़ी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इसने कहा था कि मुकम्मल इबारत पढ़ो। मैंने मुकम्मल, आप कॉल मुनाजरा पर जाइए, मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, उसमें पढ़ के सुन लीजिए। मैंने उसको तकरीबन 5-6 मरतबा कहा कि उसको दोबारा आगे पढ़। जब एकदम मजबूर हो गया तो जब जाके उसने पढ़ा, और मुझे कह रहा है कि मैंने पूरी पढ़ी। किसी को भी शक हो, इसी के चैनल पे जाइए, कॉल मुनाजरा लिखिए, मेरा आएगा, अली असगर और तैयब दोनों का आएगा। ठीक है, जाके बिल्कुल आराम से सुन सकते हैं। 1 मरतबा नहीं, 5 मरतबा सुनो, जितनी भी चाहे मरतबा उतनी सुनो। मैं जब बार उसको बोला आगे पढ़ो तो आगे मर्दूद ने पढ़ा नहीं। हाँ लानती आगे पढ़ा, इतनी जल्दी 2 मिनट थोड़ी हो जाएगा। 23 पर मैंने लिया था, 1 मिनट हुआ है, झूठ लानत अभी 23 पर लिया था, अभी जाके 24, अब जाके 25 हुआ है।
मैंने उस इबारत का जवाब दिया, मैंने कहा तुम क्या हो, देवबंदी हो क्या हो वो बताओ पहले, जल्दी जवाब दो फटाफट, तुम देवबंदी हो क्या हो, जल्दी बोलो। मोहसिन अरे भाई तुम झूठ हो बोल रहा है, क्या? कज़्ज़ाब नहीं का मसला के देवबंद किसी फिरके का नहीं, इत्तिबा सुन्नत का नाम है। उसमें जो उसने हेडिंग में निशान लगाया है वो आगे जो इबारत है वो बोल नहीं रहा है कि आगे इबारत है, और ना पढ़ रहा है ना बोल रहा है ना तस्लीम कर रहा है, क्योंकि वो अगर तस्लीम भी कर लेगा आगे कुछ लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ी है कि दारुल देवबंद दीन की जामियत इत्तिबा सुन्नत का दूसरा नाम है, ये लिखा है कि नहीं, ये पढ़ भी नहीं रहा है मर्दूद। इनको पता है कि उसको अगर ये अली असगर सामने है, जो अगर मैं पढ़ दिया तो अली असगर मुझे कहीं का नहीं रखेगा, मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेगा। मुस्लिम भाई ये मर्दूद है, झूठ बोल रहा है, भागना मत अली असगर, भागना मत करके अपने धर्म की जो है धज्जियां उड़ा रहा है। जी पढ़ा मैंने, वो पढ़ा जो आपने हवाला भेजे ना वो मैंने पढ़ पढ़ा। नहीं रहा है मर्दूद, ये बोल रहा है मुझे बोल रहा है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इतना बड़ा कज़्ज़ाब दज्जाल है। मैं उसके घर से उसको बेईमान साबित किया, मैं इसके घर पे साबित किया कि ये अमीर माविद बुरा कहने वाले हैं। जब वो फतवा रशीद दिया मैं उसके फतवा उसके मुजद्दिद की किताब से मैंने साबित किया। तुम्हारा मुझे अकीदा है, तुम बेशरम बेगैरत झूठे खाकर भागना मत असगर, भागना मत असगर, अरे सुन, भागना मत मर्दूद, क्यों चिल्ला रहा है तू मर्दूद? बात भागना मत, मैं कह रहा हूँ बड़बड़ा के भाग मत जाना, अरे चिल्ला जवाब लेके जाना। मुस्लिम भाई सुनेगा नहीं मर्दूद, ये सुनेगा। यार तुम सादिक भाई खामोश क्यों नहीं थे? बीच बीच में हंस भी रहे हो, बीच बीच में तुम ये सब बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं दिल्लत से, दिल्लत से भाग मत, भाग मत असगर, भाग मत, नहीं असगर भाग मत, सुनेगा नहीं, असगर भाग मत, असगर भाग मत, दलील होके रह गया, भाग।